क्या भविष्य में हमें किसी बड़े भूकंप का सामना करना पड़ सकता है? क्या इस बार का भूकंप बेहद शक्तिशाली होगा? क्या हम शक्तिशाली भूकंप का सामना करने के लिए तैयार हैं? पिछली बार आए भूकंप से कितना सीखे हैं हम और कितनी तैयारी की है हमने? आज नजरिया में बात इसी पर। साल 2005 में आए शक्तिशाली भूकंप जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी याद होगा, जिसका रिकॉर्ड स्केल 7.6 था, जिसमें 1350 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग बेघर हो गए थे। लेकिन भविष्य में फिर से बेहद शक्तिशाली भूकंप का सामना हमें फिर करना पड़ सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये भारतीय मानक ब्यूरो कह रहा है। भारत के भूकंपीय जोन मानचित्र में जम्मू कश्मीर को पूरी तरह नए निर्मित सर्वोच्च जोखिम वाले जोन 6 में शामिल किया गया है। ये मानचित्र, जिसे कुछ दिन पहले भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी 2025 अर्थक्वेक डिजाइन कोड के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया है। देश में भूकंप खतरे के मूल्यांकन में दशकों बाद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इसे माना जा रहा है। नए वर्गीकरण में संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी जिले शामिल हैं, को शीर्ष खतरे की श्रेणी में रखा गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के नए 2025 भूकंप मानचित्र में जोन 6 यानी उच्चतम जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया है। इस नई क्लासिफिकेशन में पूरे हिमालय क्षेत्र के फॉल्ट और टेक्टोनिक खतरों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विज्ञान के आधार पर जोन्स तय किए गए हैं। नया भूकंपीय मानचित्र प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हैजर्ड असेसमेंट पर आधारित है, जिसमें फॉल्ट, अधिकतम संभावित रप्चर, भूमिकंपन के व्यवहार और भूविज्ञान जैसे विस्तृत वैज्ञानिक इनपुट शामिल हैं। ये आधुनिक पद्धतियां पुराने मॉडलों की जगह लेती हैं, जो मुख्यतः ऐतिहासिक भूकंपों, मिट्टी की श्रेणियों और पूर्व नुकसान के रिकॉर्ड पर निर्भर थे। गौरतलब है कि नए मानचित्र के मुताबिक अब भारत का 61% हिस्सा मध्यम से ऊंचे भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी भी समय और किसी भी स्थान पर अचानक आ सकती है। भूकंप न केवल भौतिक क्षति पहुंचाता है, बल्कि सामाजिक ढांचे पर भी गहरा असर डालता है। भूकंप न केवल भवन और सड़कें खत्म करता है, बल्कि लोगों के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डालता है। जानकारों का मानना है कि बीते कुछ समय से प्रदेश में चले आ रहे मौसम के लक्षण, जिसमें बादलों का फटना, ग्लेशियर्स का टूटना, बाढ़ आना आदि शामिल हैं, कोई अच्छा संकेत नहीं है। इससे मौसमी तब्दीली का मतलब जमीन के अंदर हो रही हलचल भी माना जा रहा है। और इसके बाद नया भूकंपीय मानचित्र ये साफ बता रहा है कि भविष्य में कभी भी शक्तिशाली भूकंप आ सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इसके लिए हम खुद कितने तैयार हैं। इसके लिए हमें दोनों चीजें यानी लॉन्ग टर्म मेजर्स और इंस्टेंट मेजर्स पर काम करना बेहद जरूरी है। जैसे घर और इमारतों को भूकंप प्रतिरोधी निर्माण तकनीक से बनवाना, मिट्टी, नींव और आसपास के भूगर्भीय खतरे की जानकारी लेना, स्कूलों और ऑफिसों में भूकंप ड्रिल करवाना। इसके अलावा अपने घर और स्कूल ऑफिस की भूकंप प्रतिरोधी संरचना सुनिश्चित करना। इमरजेंसी किट भी इस दौरान तैयार रखना, जिसमें पानी, खाना, टॉर्च, रेडियो, दवाइयां और जरूरी दस्तावेज हों। परिवार और सहकर्मियों के साथ आपातकालीन योजना बनाना कि कहाँ इकट्ठे होना है और किसे संपर्क करना है। भूकंप आने के समय क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग अर्थक्वेक अगर आप किसी भी इमारत के अंदर हैं, तो टेबल, बिस्तर या मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं। खिड़कियां, शीशे, भारी वस्तुओं और झूलते उपकरणों से हमेशा दूर रहें। और अगर आप इमारत के बाहर हैं, तो बिजली के खंभे, बड़े पेड़, बोर्ड और भवन की दीवारों से दूर रहें। और अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, तो धीरे-धीरे वाहन को रोकें और सड़क किनारे खुला स्थान चुनें। क्योंकि अगर ये सब आप करेंगे और आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक युग में अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस शक्तिशाली भूकंप से हम बच पाएंगे। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम जोन 6 में तो आ गए हैं, लेकिन हमने कितनी तैयारी की है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई भी हादसा हो जाता है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ये करते तो बेहतर होता, कुछ वो करते तो बेहतर होता। लेकिन अभी तक हम कितना सीखे हैं और कितनी तैयारी हमने की है, ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।